आज हम बनाएंगे वेजिटेबल के साथ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं, मुझे यकीन है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मैंने तो इसमें बहुत सी सब्जियां ऐड करके बनाई है। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। आप बनाएं, इसको फ्रीज़ करें और बच्चों को लंच बॉक्स में दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद बॉयल आलू। इनको मैं अच्छी तरह मैश कर लूँगी। मैश करने के साथ यहाँ पर पैन गरम हो चुका है। इसके अंदर मैंने डाली है मेथी। मेथी को काट कर अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। इसको ब्राउन होने तक पकाऊंगी और साथ से इसके अंदर से आएगी खुशबू। इसके अंदर अब मैंने ऐड की है बंद गोभी। अच्छी तरह से मैंने बारीक काटी है। शिमला मिर्च ऐड की है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं नमक मज़ीद ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। अब इसके अंदर मैंने ऐड की है गाजर क्रश की हुई, और इसके अंदर मैंने क्रश की हुई मूली ऐड की है। साथ में इसके अंदर मैंने प्याज ऐड किया है। सब्ज़ 2 से 3 मिर्च ऐड की हैं। थोड़े से मैंने इसके अंदर बॉयल मटर ऐड किए हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, इसलिए मैंने बॉयल मटर इसके अंदर ऐड किए हैं। अब इसके अंदर मैं अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने हाफ़ चम्मच नमक इसमें ऐड किया है। इसके साथ मैंने सुर्ख मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ऐड की है, और आधे चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है। अब मैंने ग्राइंड किया हुआ इसके अंदर खुश्क धनिया ऐड किया। आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाला जात जो हैं वो मैंने जो इसके अंदर ऐड किए हैं वो सारे मिक्स हो जाए, और जितना भी सब्ज़ी का पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, खड़ी खड़ी सब्जियां हमें चाहिए, क्योंकि हमने इसके बनाने हैं स्नैक्स। वेजिटेबल स्नैक्स के लिए मैंने यहाँ पर बॉयल किए हुए जो आलू थे वो मैश करके रखे हैं। अब इनके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा टमाटर, मैंने बारीक काट कर रखा है, चॉप किया हुआ भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मैंने सब्ज़ धनिया इसके अंदर काट के रखा है, वो ऐड किया है। थोड़ा सा पुदीना इसको मैं ऐड करूँगी। इसके साथ अब मैं इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करूँगी ताकि ये जो मसाले हैं ये सारे इसके अंदर मिक्स हो जाए। सारा यहाँ पर मसाला मिक्स हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जितनी भी मैंने सब्जियाँ जो हल्की सी पका के रखी थी वो सारी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा ठंडा होने पर। इसको ठंडा होने दें, फिर इसको मिक्स करेंगे। सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो आलू के अंदर मैंने मिक्स कर ली हैं। पूरा का पूरा पेस्ट मैं तैयार कर चुकी हूँ। ये देखें, थिक सा मेरा पेस्ट तैयार हो चुका है। लेकिन अभी मज़ीद मैं इसके अंदर हाफ कप के करीब मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूंगी, ताकि ये और ज़्यादा मज़ीद थिक सा पेस्ट बन जाए और जिस शेप के भी मुझे स्नैक्स चाहिए हो वो तैयार हो सके। मैदा मैं सारा इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। सारा मैंने अच्छी तरह हाथों की मदद से इसके अंदर मिक्स कर लिया है। बहुत ही अच्छा ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब मैं इस हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। आप पानी भी लगा सकते हैं। ये इसलिए लगाऊंगी ताकि मैं अपने स्नैक्स जिस भी शेप्स में लाना चाहूँ वो उस शेप में आसानी से आ जाए और ये हाथों को बिल्कुल ना चिपके। ये देखें, मैं इस तरीके के मैं स्नैक्स तैयार कर रही हूँ। ये मैंने शेप रखी है इसकी, थोड़ी सी मैंने चौड़ाई में और लंबाई में रखी है। आप अपने हिसाब से इसके कबाब भी की शेप भी इसको दे सकते हैं, और अगर आप इसको गोल करना चाहें वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ट्रे लिया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट किया है, ताकि अगर मैं इसके ऊपर अपने ये स्नैक्स रखूँ तो वो बिल्कुल भी ना चिपकें। अब इस सारे के मैं सारे स्नैक्स इसी तरीके से इसी शेप में तैयार कर लूँगी। इसी तरीके से मैं बाकी स्नैक्स भी तैयार कर चुकी हूँ। ये देखें, बहुत सारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं, बहुत ही थोड़े से आलूओं के साथ और सब्ज़ी के साथ। अब यहाँ पर मैंने लिया है खुश्क मैदा। इसको एक प्लेट में मैंने डाला है। इसके अंदर मैं इसको कोट करूँगी। जो मैंने स्नैक बनाए हैं वो सारे इसको मैं अच्छी तरीके से कोट करूँगी, और इसको मैं गरम ऑयल के अंदर डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से दोनों साइडों से इसको कोट करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि बिल्कुल भी साइडों से जगह नज़र ना आए। दूसरी साइड पर मेरा पैन गरम हो चुका है। इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी जो मैंने स्नैक्स मैदा लगा कर रखे हैं वो सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसमें सारी सब्जियां जो है वो मैंने पहले ही पका चुकी हूँ। उन सबको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया है, इसलिए मज़ीद उनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम हल्का सा इनको कलर देंगे और अपना सर्व करने के लिए इनको अपनी डिश में निकाल लेंगे।
स्नैक्स फ्राई पैन में मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब इनको बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पर मैं कुक करूँगी। बहुत ज़्यादा इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। यहाँ पर देखें मैंने सारे ये स्नैक्स पलट दिए हैं और इनका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आया है, देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे अपनी प्लेट में। इसी तरीके से बाकी भी जो स्नैक्स हैं वो भी मैं तैयार कर लूँगी। मैंने इसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड की हैं, सब्जियों के बहुत से फ़ायदे हैं। मुझे उम्मीद है अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी, घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। स्पेशली आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएँगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।